नमस्कार दोस्तों। विवाह एक पवित्र बंधन भाग 7। कबीर रिधिमा के साथ पार्टी से बाहर आ जाता है। कबीर रिधिमा से बड़े प्यार से पूछता है कि वह क्यों रो रही हो, लेकिन रिधिमा उसे कोई जवाब नहीं देती। वो तो चुप हो जाती है और वह अच्छे से जानती थी कि इस वक्त वो बहुत गुस्से में है और इससे बात करना बेकार है। तो वो उसके गुस्से के शांत होने का वेट करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद रिधिमा कबीर की तरफ मुड़कर, कबीर, अगर यहाँ का हो गया हो तो क्या हम घर वापस चलें? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कबीर, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? रिधिमा, हाँ सब ठीक है, बस मैं अब यहाँ नहीं रुकना चाहती। मेरा मन नहीं है पार्टी में जाने का। मुझे अब घर जाना है और वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, कल कॉलेज भी जाना है। कबीर, ठीक है चलते हैं, लेकिन मैं मिस्टर सिंघानिया को एक बार बाय बोल कर आता हूँ। फिर कुछ सोचकर, तुम भी मेरे साथ चलोगी क्या? रिधिमा, प्लीज़ कबीर, अगर ज़रूरी ना हो तो मुझे यहीं रहने दो। मैंने कहा ना, मेरा मन नहीं है अंदर जाने का। कबीर, ठीक है तो तुम गाड़ी में मेरा वेट करो, मैं बस 2 मिनट में आया। कबीर पार्टी में अंदर जाकर एक बार फिर मिस्टर सिंघानिया से मिलता है और उनको बाय बोलकर वापस गाड़ी में बैठ जाता है। कबीर गाड़ी ड्राइव करने लगता है और रिधिमा खिड़की से सिर सटाकर अपनी उलझी हुई ज़िंदगी के बारे में सोचते हुए बाहर की तरफ देखने लगती है। थोड़ी देर बाद गाड़ी आकर कपूर मैंसन के बाहर रुकती है। कबीर रिधिमा को आवाज़ लगाता है, लेकिन जब रिधिमा कोई रिस्पॉन्स नहीं देती तो वो रिधिमा की तरफ देखता है तो वो सो चुकी थी। वो उसे आवाज़ लगाकर उठाता है, लेकिन जब रिधिमा कोई जवाब नहीं देती तो कबीर मजबूरन उसे कंधे से पकड़कर हिलाना पड़ता है। कबीर उसे हिलाते हुए, रिधिमा, रिधिमा उठ जाओ। रिधिमा हड़बड़ाकर उठ जाते हैं। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? कबीर, मैडम नींद से जागो, घर आ गया। फिर उसे चिढ़ाते हुए, अब तुम्हारा अंदर जाने का मन है या सारी रात गाड़ी में ही बितानी है? रिधिमा उसकी बात सुनकर भी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। गाड़ी से बाहर आती है और सीधे अपने रूम की तरफ चली जाती। वो कबीर की बात का कोई जवाब नहीं देती। कबीर सीधा अपने कमरे में ना जाकर पहले कुणाल के और फिर कशिश के कमरे में जाता है और वहाँ उन दोनों को आराम से सोता देखकर वो अपने कमरे में आता है और अपनी आंखें बंद किए हुए ही टाई खोलते हुए सोफे पर पसर जाता है। थोड़ी देर बाद रिधिमा का ख्याल आते ही वो झट से अपनी आंखें खोलकर कमरे में चारों तरफ नज़र घुमाता है तो उसे रिधिमा कहीं भी नज़र नहीं आती। कबीर अपने मन में, अब कहाँ गई है? पार्टी में इतना परेशान करना क्या कम था जो अब ये मुझे फिर से इतनी रात को परेशान करना चाहती है। फिर उसे आवाज़ लगाते हुए, रिधिमा, रिधिमा कहाँ हो तुम? फिर वो बाथरूम का गेट खोल कर देखता है तो वो वहाँ भी नहीं होती। फिर उसकी नज़र बालकनी के गेट की तरफ जाती है जो खुला हुआ था। वो समझ जाता है रिधिमा बालकनी में ही है तो वो उठकर बालकनी में चला जाता है। वो देखता है रिधिमा अभी भी पार्टी वाले कपड़े में रेलिंग से सटकर खड़ी हुई थी और बिना किसी भाव के आसमान की तरफ देखे जा रही थी, जैसे मन ही मन भगवान से शिकायत कर रही हो। कबीर चुपचाप जाकर उसके बराबर में खड़ा हो गया और बोला, रिधिमा, यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो और क्या कर रही हो? रिधिमा, प्लीज़ कबीर, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी। कबीर, क्यों कोई बात नहीं करनी है? वो जानता था कि जो कुछ भी पार्टी में हुआ उसकी वजह से रिधिमा का मूड ठीक नहीं है, तो वह उसका मूड ठीक करने के उद्देश्य से बोला, तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि जब तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा? पार्टी में तो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही थी और अब तुम्हें कोई बात नहीं करनी है? रिधिमा रूंधे गले से बोली, प्लीज़ कबीर, मैंने कहा ना, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। कबीर, मिसेज कपूर, तुम रो रही हो, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? रोना तो उस पिया को चाहिए क्योंकि तुमने पार्टी में उसकी इतनी बेइज्जती की और रो तुम रही हो। रिधिमा कबीर की तरफ मुड़ती है तो उसकी आंखें आंसू होने की वजह से पूरी लाल होती है और उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा होता है। रिधिमा जोर से चिल्लाती है, तुमने, नहीं हूँ मैं ठीक, नहीं हूँ मैं ठीक, सुना? कबीर उसके आंसू पोंछने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ करता है, लेकिन वो अपनी हथेली दिखाकर बीच में ही उसका हाथ रोक देती है। रिधिमा, दूर रहो मुझसे, मुझे छूने की कोशिश मत करना मिस्टर कबीर कपूर। रिधिमा की बात सुनकर वो अपना हाथ वहीं रोक लेता है।
कबीर जानता था कि वो पार्टी की बात को लेकर परेशान है, लेकिन उसकी हालात को देखकर वह समझ गया कि बात सिर्फ इतनी नहीं है जितनी वह समझ रहा है। बात कुछ और ही है। रिधिमा जानना चाहते हो मैं क्यों रो रही हूँ? तुम्हारी वजह से। हाँ, सही सुना तुमने, तुम्हारी वजह से रो रही हूँ मैं नफ़रत करती हूँ उस पिया और उसके बाप से, क्योंकि सिर्फ उसकी वजह से मेरे पापा को बिजनेस में इतना ज़्यादा नुकसान हुआ। और यही नहीं, उन्होंने मेरे पापा से उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी छीन लिया। वह दोनों बहुत बुरे हैं। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं कबीर, तुम उन दोनों से भी ज़्यादा बुरे हो। सुना तुमने? यह सुनकर कबीर की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और वह उसे घूर कर देखने लगता है। रिधिमा, हाँ सही सुना तुमने, तुम उनसे भी ज़्यादा बुरे हो। उन्होंने तो मेरे पापा से सिर्फ उनका बिजनेस ही छीना था, लेकिन तुमने तो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे पापा की मदद करके तुमने उनका फ़ायदा उठाया और मुझसे शादी कर ली और मुझे इस ज़बरदस्ती के रिश्ते में। रिधिमा की बात को बीच में ही काट कर कबीर बोला, शटअप रिधिमा, जस्ट शटअप। क्या बकवास कर रही हो? जो तुम्हारे छोटे से दिमाग में आ रहा है वही बोले जा रही हो। मैंने तुमसे कोई ज़बरदस्ती शादी नहीं की है, तो ऐसी बेकार बातें करके मुझे गुस्सा मत दिलाओ और चुप हो जाओ। मुझे तो लगा था कि तुम पार्टी वाली बात को लेकर परेशान हो, लेकिन नहीं, तुम तो अपने दिमाग में एक अलग ही फितूर पाले हुई हो। लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं कि तुम जैसा सोचो वही सच हो। पूरा सच जाने बिना किसी के बारे में कोई भी अनुमान लगाना गलत होता है। थोड़ा भी दिमाग है या नहीं तुम्हारे पास? पता नहीं तुमने मेडिकल एंट्रेंस कैसे पास की, क्या होगा, और 2 साल तक कैसे पास होती आ रही हो? रिधिमा गुस्से से, मैं क्यों चुप रहूं? तुम चुप रहो। और अब तुम्हारे और मेरे बीच में मेरी पढ़ाई कहाँ से आ गई? अच्छे से जानती हूँ तुम मुझे बातों में फंसाकर मुद्दे से भटकना चाहते हो। क्या गलत कह रही हूँ मैं? तुम एक राक्षस हो जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम ही बताओ, कौन इतनी कम उम्र में शादी करता है, और वह भी अपनी पढ़ाई के बीच में? लेकिन मैंने किया ना, वह भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। बहुत बुरा किया है तुमने मेरे साथ। मैं नफ़रत। कबीर बहुत देर से उनकी बातें सुनते जा रहा था। अब उससे उसका गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उसे कंधे से पकड़कर दीवार से लगा दिया और उसके होठों से अपने होठ जोड़ दिए। रिधिमा के लफ्ज़ उसके मुंह में ही रह गए। वो उससे दूर जाने के लिए मचलती रही, लेकिन कबीर की पकड़ मजबूत होने की वजह से खुद को छुड़ा ना सकी। थोड़ी देर बाद कबीर ने उसे छोड़ा और बोला, क्या समझते हो तुम खुद को? बस हर बात का दोष मुझ पर डालना है, चाहे मैंने वो काम किया हो या नहीं। आइंदा से मुझे कुछ कहने से पहले 100 बार सोच लेना। उसकी यह बात सुनकर रिधिमा उसे कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन वो एक बार फिर से अपने होठों से उनके मुंह को दबा देता है। कुछ देर तक तो रिधिमा उससे दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो खुद ही उसका साथ देने लगती है। ये महसूस होते ही कि कबीर की पकड़ रिधिमा से कुछ पल के लिए ढीली हो जाती है, लेकिन फिर वो उसे उसकी कमर से पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद वो एक दूसरे से अलग होते हैं। कबीर रिधिमा को देखता है तो वो उसे पहले से ही घूर रही होती है। ये देखकर वो एक पल फिर रिधिमा को उसकी कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचता है और उसे किस करने लगता है। कबीर के हाथ उसकी खाली कमर पर घूमने लगते हैं तो रिधिमा की पकड़ भी कबीर की शर्ट पर कस जाती है। कबीर उसके होठों को छोड़ उसके गाल से होते हुए उसकी गर्दन को चूमने लगता है तो रिधिमा भी उसकी गर्दन में अपना मुंह छुपा लेती है। उसकी गर्म सांसें कबीर की गर्दन से टकरा रही थी। दोनों ही इस आलम में पूरी तरह खो चुके थे कि अचानक से रिधिमा कबीर को खुद से दूर करती है और भागकर अंदर कमरे में चली जाती है। कबीर हैरानी से उसे इस तरह से जाता हुआ देखता रहता है, फिर भी उसके पीछे कमरे में आता है। अंदर आकर वो देखता है रिधिमा कबर्ड में से अपने कपड़े निकाल रही थी तो वो भी चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ जाता है, लेकिन उसकी नज़रें अभी भी रिधिमा पर टिकी थी। वो भी एक नज़र कबीर को देखती और फिर अपना सर झटकाकर बाथरूम की ओर बढ़ जाती है। बाथरूम में रिधिमा खुद से, ये क्या रिधिमा, तूने क्या हो गया तुझे? तू तो उससे गुस्सा थी ना, फिर ये सब क्या ज़रूरत थी तुझे उसे किस करने की या उसका साथ देने की? कैसे कैसे मैंने खुद पर से कंट्रोल खो दिया।
कैसे मैंने उसे खुद के साथ उसे ऐसा करने दिया। मुझे तो उसे खुद से दूर करना चाहिए था, लेकिन मैं तो खुद ही उसके करीब चली गई। क्या सोच रहा होगा वो मेरे बारे में। मैंने आज तक ईशान को भी खुद के इतना करीब नहीं आने दिया। उसके छूने से तो मुझे हमेशा से एक अजीब सी बेचैनी होती है, लेकिन आज कबीर के इस तरह छूने से मुझे सुकून क्यों मिला। क्यों मैं अपने सारे दर्द, सारी तकलीफ़, सब कुछ भूल गई। क्यों? जो भी हो ये गलत है। ये ईशान के साथ धोखा है। बहुत प्यार करता है वो मुझसे। मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। ये कहकर वो रोने लगती है। नहीं जा सकती मैं कबीर के करीब। नफ़रत करती हूँ मैं उससे। मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है उसने। लेकिन क्यों हुआ ये सब? फिर वो अपने मुंह पर ज़ोर से पानी के छिट्टे मारती हुई खुद से ही कहती है, नहीं रिद्धिमा, रोना नहीं, बहुत बहादुर हो तुम अभी से हार नहीं मान सकती। और अभी जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो तो बस मैं कुछ पल के लिए भावनाओं में बह गई थी, लेकिन आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं, ये सोचकर वो चेंज करती है और बाथरूम से बाहर आती है। कबीर वहीं काउच पर बैठा अपने लैपटॉप में लगा हुआ था। रिद्धिमा चुपचाप से ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर अपनी ज्वेलरी उतारने लगती है और कबीर उठकर कवर्ड से अपने कपड़े निकालकर बाथरूम में चला जाता है। उसके जाते ही रिद्धिमा झट से उठकर बेड पर चली जाती है और खुद को चादर से पूरी तरह ढककर सो जाती है। कबीर भी बाथरूम से आकर कुछ देर अपना काम करता है और फिर वो भी बेड पर आकर सो जाता है। अगली सुबह कबीर का फ़ोन लगभग 5 बार बजकर बंद हो चुका था, लेकिन उन दोनों की नींद थी जो खुलने का नाम नहीं ले रही थी। फिर थोड़ी देर बाद कबीर का फ़ोन एक बार फिर से बजा। कबीर ने नींद में ही फ़ोन उठाया और कान से लगाकर बोला, हेलो, कौन? फ़ोन उसके असिस्टेंट विशाल का था। विशाल फ़ोन पर, सर, आधे घंटे बाद आपकी लंदन वाले क्लाइंट से मीटिंग है, आप कब तक पहुंच रहे हैं? कबीर हड़बड़ाकर उठते ही, ओह शिट, मैं ये कैसे भूल गया। ठीक है, तुम सारा अरेंजमेंट करो, मैं आधे घंटे में वहाँ पहुँचता हूँ। वह जल्दी से उठकर बाथरूम की तरफ जाने लगा। तभी उसकी नज़र सोती हुई रिद्धिमा पर गई। वह अपने मन में बोला, कौन इस लड़की को देखकर कहेगा कि ये डॉक्टर बनने वाली है। टाइम की तो कोई वैल्यू ही नहीं है इसकी नज़रों में। इसे कॉलेज जाना है और देखो अभी तक सो रही है। फिर उसने रिद्धिमा को उठाने के लिए आवाज़ लगाई, रिद्धिमा उठो। फिर उसने दोबारा आवाज़ लगाई, रिद्धिमा उठो, लेकिन रिद्धिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। जब वो नहीं उठी तो उसने उसको उठाने के लिए कबीर ने उसके कंधे को पकड़ा। जैसे ही उसने उसके कंधे को हाथ लगाया, रिद्धिमा नींद में ही बोली, प्लीज़ मुझे सोने दो मिस्टर कपूर। कबीर ने झट से उसके कंधे से हाथ हटाकर उसके माथे पर लगाया। हाथ लगाया तो उसे महसूस हुआ कि रिद्धिमा का बदन तो तेज बहुत तप रहा है। कबीर उसे ऐसे देखकर घबरा गया और उसके गाल थपथपाते हुए बोला, रिद्धिमा उठो, होश में आओ रिद्धिमा। उसके ऐसा करने से रिद्धिमा उठ जाती है और अपनी घड़ी की तरफ नज़र डालते हुए बोली, ओह शिट, मुझे कितनी देर हो गई, मुझे कॉलेज जाना है। यह कहते हुए वो बेड से उठने लगी तो कबीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बेड पर लेटा दिया और बोला, तुम कहीं नहीं जा रही हो। रिद्धिमा उसे प्रश्नात्मक दृष्टि से देखते हुए, बट कबीर, हाँ सही सुना तुमने, तुम आज कॉलेज नहीं जा रही हो। रिद्धिमा उसे घूरते हुए, क्यों, और तुम होते कौन हो मुझे ऐसे रोकने वाले? एंड कबीर तिरछी मुस्कान देते हुए, तुम्हारा पति मिसेज कपूर। रिद्धिमा, मैं तो ज़रूर जाऊंगी, हिम्मत है तो तुम मुझे रोक कर दिखा दो। कबीर जोर से चिल्लाते हुए, सीरियसली, हिम्मत की बात तुम ना करो मिसेज कपूर तो ज़्यादा बेहतर होगा। तुम मुझे और मेरी हिम्मत को बहुत अच्छे से जानती हो, लेकिन फिर भी अगर तुम में हिम्मत है तो तुम इस कमरे से एक कदम भी बाहर निकाल कर दिखाओ। लेकिन ऐसा करने से पहले एक बार अंजाम के बारे में ज़रूर सोच लेना। रिद्धिमा उसकी तेज़ आवाज़ और बातों से डर गई और एक जीत भरी मुस्कुराहट कबीर के चेहरे पर आ गई। कबीर ने रिद्धिमा की तरफ देखा तो वो एक डरी सहमी बच्ची सी तरह लगने लगी थी। रिद्धिमा एक मासूम से बच्चे की तरह कबीर से बोली, तुम मुझ पर इस तरह चिल्ला नहीं सकते, समझे? और यह मत समझना कि मैं तुम्हारी धमकियों से डर गई हूँ। वह तो बस, कबीर अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए और अपने चेहरे पर वही खड़ूस एक्सप्रेशन लाते हुए बोला, यह बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो। तुम्हें बुखार है इसलिए मना कर रहा हूँ। आज तुम कॉलेज नहीं जा रही हो और तुम घर पर ही आराम करोगी।
कबीर ने अपना फ़ोन उठाकर एक नंबर लगाया और बोला, विशाल, मेरी आज की मीटिंग जो अभी आधे घंटे बाद थी उसे पोस्टपोन करके 2 घंटे बाद की कर दो। विशाल हैरानी से, सर पोस्टपोन, लेकिन क्यों? कबीर गुस्से से, मैंने तुमसे कहा जो करना है उतना ही करो। फिलहाल मेरी मीटिंग पोस्टपोन कर दो क्योंकि मैं आज ऑफिस नहीं आ रहा हूँ और मेरी जगह मीटिंग कुणाल अटेंड करेगा। वो लगभग 1 घंटे में ऑफिस पहुँच जाएगा, इसलिए तुम मीटिंग 2 घंटे बाद रख लो। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? रिधिमा उसकी बात सुनकर हैरान सी बोली, तुम ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हो? कबीर उसके करीब आते हुए, क्योंकि मेरी डियर वाइफ को आज फीवर है और मुझे उसकी केयर करनी है। रिधिमा, मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रिधिमा यह सुनकर बेड से उठी और उसके हाथ से कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ चल दी, लेकिन जैसे ही वह थोड़ा सा आगे चली उसे हल्का सा चक्कर आ गया और वह लड़खड़ाने लगी। लेकिन जभी कबीर ने उसे पकड़ लिया और उसे सहारा देकर बाथरूम तक ले गया और रिधिमा हैरानी से उसे देखती रही। उसके सामने आज कबीर का एक नया रूप आ रहा था। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना खड़ूस दिखने वाला कबीर इतना केयरिंग भी हो सकता है। कबीर ने अपनी फैमिली डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया और डॉक्टर ने थोड़ी देर में आने के लिए कहा। तभी उसके रूम का दरवाज़ा बजा और कबीर ने जाकर दरवाज़ा खोला तो बाहर कुणाल खड़ा था। दरवाज़ा खोलते ही कुणाल बोला, गुड मॉर्निंग भाई। कबीर ने उसे विश करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। तुम इतनी, और फिर अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो घर पर मेड है। कबीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कबर्ड से रिधिमा के कपड़े निकालकर उसके हाथ में देते हुए बोला, जाओ और जाकर फ्रेश हो लो, लेकिन सुना नहाना ही नहीं, तुम्हें बुखार है ना? सुबह सुबह यहाँ कुणाल अपने मुंह पर हाथ रखते हुए उसे ऊपर से नीचे देखते हुए जोर से चिल्लाया, ओ माय गॉड! कबीर अपने कानों पर हाथ रखते हुए, चिल्ला रहे हो? क्या हुआ है कुणाल, क्यों? कुणाल उसे वापस से ऊपर से नीचे घूरते हुए, भाई आपकी आधे घंटे में मीटिंग है और आप अभी भी नाइट सूट में घूम रहे हो, ये कैसे हो गया? द ग्रेट और कबीर कपूर जो आज तक कभी लेट नहीं हुआ, वह आज मीटिंग के लिए लेट? क्या बात है भाई, आप बदल रहे हो और वो भी बहुत कुछ बदल रहा है। कबीर, कुछ नहीं बदल रहा है ना मैं, और ना ही और कुछ, वो बस मैंने मीटिंग पोस्टपोन कर दी है, इसलिए मैं अभी तक रेडी नहीं हुआ हूँ। कुणाल, पोस्टपोन, लेकिन क्यों? आपकी तबीयत तो ठीक है ना भाई? फिर उसके माथे पर हाथ रखते हुए, आपको बुखार तो नहीं है? कबीर ने उसे घुरा तो कुणाल ने झट से अपना हाथ उसके माथे से हटा लिया। कबीर, नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई बुखार नहीं है, लेकिन कोई है जो ठीक नहीं है। कुणाल, कौन? कबीर, तुम्हारी भाभी रिधिमा। कुणाल, भाभी? भाभी को क्या हुआ है? कबीर, बुखार है रिधिमा को। कुणाल रूम में अंदर झाँकते हुए, कहाँ है वह? कबीर, वह बाथरूम में है और मैंने डॉक्टर को भी फ़ोन कर दिया है, वह अभी आते ही होंगे। कुणाल, ठीक है भाई, मैं नीचे जाता हूँ, जैसे ही डॉक्टर आते हैं मैं उन्हें आपके रूम में भेज दूँगा। कबीर, कुणाल तुम जल्दी रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल जाओ क्योंकि मीटिंग तुम्हें अटेंड करनी है। कुणाल, ठीक है भाई, मैं नीचे जाकर नाश्ता कर लेता हूँ, फिर उसके बाद ऑफिस के लिए निकलता हूँ। कबीर, ठीक है, लेट मत होना। कुणाल, आप टेंशन मत लीजिए भैया, मैं वहाँ सब कुछ संभालूंगा, बस आप अपनी प्यारी सी बीवी और मेरी प्यारी भाभी का स्थान रखिए, ध्यान रखिए। कहकर वो बाहर जाने लगा, लेकिन तभी वह कबीर के पास आया और उसके कान में धीरे से बोला, भाई यू आर फॉलिंग इन लव विथ पोर वाइफ। कबीर नकली गुस्से से घुरते हुए, कुणाल, कबीर गुनगुनाते हुए वहाँ से भाग जाता है। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रही है खबर चुपके चुपके। गाना सुनकर कबीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह फिर से दरवाजे बंद कर देता है। थोड़ी देर में डॉक्टर वहाँ आकर रिधिमा का चेकअप करते हैं और फिर कुछ दवाइयाँ लेकर वो रिधिमा को आराम करने के लिए कहकर चले जाते हैं। थोड़ी देर में उनके दरवाजे कमरे का दरवाज़ा नॉक होता है। कबीर देखता है तो वहाँ मीना हाथ में सूप लिए खड़ी थी। वह मीना से सूप लेकर अंदर आ जाता है और रिधिमा के पास जाकर बोलता है, कबीर रिधिमा की तरफ सूप का बाउल बढ़ाते हुए, यह लो पी लो इसे। रिधिमा मुंह बनाते हुए, नहीं मुझे नहीं पीना इसे, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। रिधिमा की बात सुनकर कबीर उसे घूरने लगता है तो रिधिमा बोली, तुम हर वक्त मुझे ऐसे क्यों घूरते रहते हो? कबीर रिधिमा से, प्लीज़ बस करो, छोटे बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो और चुपचाप इसे ले लो।
तुम्हें दवाइयाँ भी लेनी है। तुम खुद एक डॉक्टर बनने वाली हो तो तुम्हें खुद को पता होना चाहिए कि इस वक्त तुम्हारे सेहत के लिए क्या सही है और क्या नहीं। रिधिमा ना में अपना सिर हिलाते हुए, प्लीज़ कबीर, मुझे यह नहीं पीना है, यह बहुत ही बेकार होता है, कितना बेस्वाद होता है ये सूप, खुद पियोगे तब तुम्हें पता चलेगा। कबीर तो ठीक है, तुम्हें यह नहीं पीना तो मत पियो, कुछ और बनवा दूँ तुम्हारे लिए। रिधिमा खुश होते हुए, हाँ नूडल्स बनवा दीजिए। कबीर उनकी एक्टिंग करते हुए, हाँ नूडल्स बनवा दो, दलिया बनवा रहा हूँ मैं, वह मिलेगा तुम्हें खाने के लिए। रिधिमा ने मन ही मन ढेर सारी गालियाँ कबीर को एक पल में दे डाली और उसके हाथ से वह बाउल झट से छीन लिया और पीने लगी। वह सूप धीरे धीरे पी रही थी और बीच में अजीब अजीब से मुंह बना रही थी, जिसे देखकर कबीर को हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी वह अपनी हंसी दबाए हुए मुंह पर अपने चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन लिए हुए खड़ा था। रिधिमा ने सूप खत्म करके वह बाउल कबीर की तरफ बढ़ा दिया तो कबीर बोला, यह लो दवाइयाँ। पहले तो रिधिमा ने दवाई देखकर मुंह बनाया, लेकिन जैसे ही कबीर ने उसे घुरा उसने झट से दवाइयाँ ले ली और चुपचाप खा ली। कबीर उसकी एक्टिंग करते हुए, हाँ नूडल्स बनवा दो, दलिया बनवा रहा हूँ मैं, वह मिलेगा तुम्हें खाने के लिए। रिधिमा जोर से चिल्लाई, नहीं। कबीर उसे धमकाते हुए, देखो रिधिमा, मुझे तुम्हारे यह ड्रामे सब समझ में आ रहे हैं, अब चुपचाप इसे पी लो, वरना मेरे पास और भी बहुत सारे रास्ते हैं तुम्हें इसे पिलाने के। लेकिन मुझे लगता है कि तुम नहीं जानती कि मैं उन में से कोई सा भी रास्ता अपनाऊं। रिधिमा प्यार से नाटक करते हुए, मिस्टर कपूर, और भी कुछ बाकी रह गया हो तो वह भी बता दीजिए। कबीर उसी की टोन में बोला, नहीं मिसेज कपूर, अभी के लिए और कुछ नहीं, अब तुम थोड़ी देर आराम कर लो। रिधिमा कुछ नहीं कहती और चुपचाप लेट जाती है, अपने फ़ोन में लग जाती है। कबीर ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आता है, तब तक कशिश और कुणाल भी ब्रेकफास्ट कर चुके होते हैं। कशिश अपने कॉलेज जा चुकी होती है। कुणाल, ओके बाय भाई, अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, आप अपना और भाभी का ख्याल रखना। यह कहते हुए वह बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी किसी से जोर से टकरा जाता है। जैसे ही वह लड़की नीचे गिरती हो, उसे उसने अपनी बाहों में पकड़ लिया और गिरने से बचा लिया, लेकिन कुणाल खुद को उसकी आंखों में खोने से नहीं बचा पाया। वो लड़की गुस्से से तेज आवाज़ में चिल्लाई, आंखें हैं या अंधे हो क्या जो देखकर नहीं चल सकते। बटन कितनी जोर से टकरा गए, लेकिन कुणाल को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वह तो अभी भी उस लड़की में खोया था। उसे इस तरह खोया देखकर शिवन्या ने खुद को उससे छुड़ाया और सीधी खड़ी होकर बोली, अगर तुम्हारा मुझे ताड़ना पूरा हो गया हो तो ख्याली दुनिया से बाहर निकलो मिस्टर। कुणाल अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आते हुए बोला, हे ब्यूटीफुल गर्ल, कौन हो तुम? शिवन्या उसे गौर से देखते हुए, तुम कुणाल कपूर हो ना? कुणाल अपने बालों में हाथ मारते हुए स्टाइल से बोला, हाँ द हैंडसम हक कुणाल कपूर, मैं ही हूँ। शिवन्या मुस्कुराते हुए, बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हें अपने बारे में, इतने बड़े घर में रहते हो और हरकतें छोटे लोगों जैसी। कुणाल कुछ बोलता तभी पीछे से कबीर की आवाज़ आती है, कौन है कुणाल? कुणाल मन में बड़बड़ाते हुए, अभी तो मुझे ही नहीं पता, जैसे ही पता चलेगा आपको बता दूंगा। शिवन्या कबीर की तरफ देखते हुए, हेलो जीजू, मैं हूँ शिवन्या, कैसे हो आप? कुणाल कन्फ्यूजन सा अपने मन में बोले, जीजू कोई बहन भी है? मुझे तो पता ही नहीं। मतलब भाभी? कबीर कुणाल के कंधे पर हाथ रखते हुए, अभी बहुत कुछ है जो तुम्हें पता नहीं। कबीर की बात सुनकर कुणाल हैरानी से कबीर को देखने लगता है और अपने मन में बोलता है, इन्हीं मन की बात भी सुनाई देने लगी है। कबीर उनके कान में, अब इतना तेज बोलोगे तो सब कुछ सुनाई ही देगा ना। फिर शिवन्या से, अरे शिवन्या तुम, आओ आओ अंदर। शिवन्या हाँ में सिर हिलाती है और अंदर साथ आकर आ जाती है। कबीर कुणाल से तेज आवाज़ में, कुणाल तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अब तक ऑफिस गए नहीं? जल्दी जाओ और मीटिंग अटेंड करो और ऑफिस में जो भी कुछ हो मुझे बताते रहना। कुणाल, हाँ भाई, वह मैं जा ही रहा था, लेकिन मेरी एक फाइल यही छूट गई है, बस वही लेनी वापस आया था। यह कहकर वह भी उनके साथ अंदर आ जाता है। कबीर शिवन्या से, और बताओ शिवन्या कैसी हो और आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई? शिवन्या, जीजू मैं ठीक हूँ, मैं तो बस रिधिमा से मिलने आई थी, उसने बताया था कि उसे आज फीवर है
और वह कॉलेज नहीं आएगी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज उससे यहीं मिलकर आकर मिलूं। कबीर हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी वह अपने रूम में रेस्ट कर रही है, तुम जाओ वहीं उससे मिल लो। कुणाल ऊपर से लेफ्ट। कुणाल ये बोलते ही शिवन्या ने उसे घूरते हुए देखा तो कुणाल मुस्कुराते हुए बोला, अरे मैं तो भाभी के रूम की डायरेक्शन बता रहा था कि सीढ़ियों से ऊपर जाकर लेफ्ट वाला रूम भाभी का है। कबीर गुस्से से बोला, कुणाल अगर तुम्हारा हो गया हो तो प्लीज़ ऑफिस के लिए चले जाओ, मीटिंग के लिए बहुत लेट हो रहा है। फिर शिवन्या से, शिवन्या जाओ तुम भी रिद्धिमा से मिल लो। शिवन्या अपने मन ही मन बड़बड़ाती हुई रिद्धिमा के कमरे की तरफ चल दी। शिवन्या कमरे में आते ही जोर से चिल्लाई, हे रिद्धिमा सरप्राइज। शिवन्या को देखते ही रिद्धिमा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना फ़ोन साइड में रखा और बेड पर उठकर बैठ गई और बोली, हे शिवन्या व्हाट ए प्लेज सरप्राइज। शिवन्या उसके पास बैठते हुए, यह बता तुझे फीवर कैसे हो गया। रिद्धिमा मुंह बनाते हुए, पता नहीं, चल छोड़ इस बारे में, यह बता तू यहाँ क्या कर रही है, आज कॉलेज नहीं गई। शिवन्या, अरे नो, नैना तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आज डेट पर गई है और तू भी यहाँ बुखार में पड़ी है, तो मैं अकेले कॉलेज आकर क्या करती, तो मैंने सोचा तुमसे ही आकर मिल लूँ। रिद्धिमा, यह तो तूने बहुत अच्छा किया, वैसे भी मैं यहाँ पड़े पड़े बोर हो रही थी, मैं तो कॉलेज आना चाहती थी लेकिन मेरे उस खड़ूस हस्बैंड ने मुझे कमरे से बाहर ना निकलने की धमकी दी है। उफ, आई जस्ट लेट हिम। शिवन्या, पागल है तू जो उससे नफरत करती है, बहुत खुश नसीब है तू जो तुझे ऐसा हस्बैंड मिला है। वह कितनी केयर कर रहा है तेरी, तुझे यह दिखाई नहीं दे रहा, तेरी इतनी परवाह करता है और मुझे वो लगता है कि वो तुझे प्यार भी करता है। हर लड़की का ख्वाब होता है ऐसा पति पाना। रिद्धिमा गुस्से से, बकवास बंद कर अपनी, और वो कोई प्यार नहीं करता मुझसे। हर लड़की का तो पता नहीं, लेकिन मेरा कोई ख्वाब नहीं था ऐसे पति को पाने का। और मैं कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि मैं उससे नफरत करती हूँ क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। शिवन्या उसे प्यार से समझाते हुए, देख रिद्धिमा, अपनी जिद में इतनी भी अंधी मत बन कि जो सामने दिखाई दे रहा है उसे भी सच ना माने। एक बार ठंडे दिमाग से सोचकर, वह इतना भी बुरा नहीं जितनी तू उसे नफरत करती है। एक बार उसे एक मौका तो देकर देख, क्या पता तेरी जिंदगी सुधर जाए और तुझे लगता है कि उससे तुझसे तेरा सब कुछ छीन लिया, क्या पता वह तुझे उससे डबल तेरी जिंदगी में वापस ला कर दे दे। रिद्धिमा झुंझलाते हुए, शिवन्या प्लीज कोई मौका नहीं देना है मुझे उसे, और अगर तुझे यही सब बातें करनी है तो तू यहाँ से जा सकती है। देख मेरा तुझसे लड़ने का अभी कोई मूड नहीं है, प्लीज़ अभी अभी यह सब बातें बंद कर। शिवन्या अपनी जिद्दी दोस्त को देखती रह जाती है। तो दोस्तों आज का पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और इसी प्रकार की अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए चैनल पर बने रहिए।